बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया। आपके वसातत से आप आज जो हमने बजट पेश किया है वो जीबी का तारीख़ी बजट है, हम ये समझते हैं। क्योंकि एक तो ये कि इस साल पिछले साल हमें मिला था कोई 86 अरब रुपए नॉन डेवलपमेंट में, और इस साल 88, तो पिछले साल से काफ़ी फिगर बढ़ गया। इस साल टोटल बजट का हुजूम जो तकरीबन 148 अरब का है। तो इस बजट के हवाले से दो तीन चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो यह है कि यहाँ वीट के हवाले से पिछले साल पौना 16 अरब मिला था, इस साल 20 अरब। ये खातिर ख्वाह रकम इंशाल्लाह हम ये पूरा साल जो है वीट की कमी नहीं होगी किसी तरह भी। और साथ ये है कि ये आपको पता है कि आज तक हमारे सूबाई बजट में आखिरी साल सबसे ज़्यादा स्कीमें दे के जा रहे थे। मेरे शाह साहब के दौर में हमने आखिरी साल कोई 12 अरब का दिया था, इससे पहले 5-5 अरब का देते थे। और हफीज़ुर्रहमान ने भी आखिरी साल इन्होंने 50-50, 60-60 करोड़ रुपए का स्कीमें डाला थे। लेकिन जब इनका हुकूमत जाने के बाद दूसरा हुकूमत ने उनको ख़त्म किया, तो एक तो वो ट्रेंड रहा। दूसरी है कि हमारा ईडीपी के ऊपर जो थ्रू फॉरवर्ड इस साल 135-40 अरब तक गया था। इसको कम करने के लिए हमारे साथियों ने कुछ 6 महीने पहले, साल पहले से ये सोचा था कि आखिरी बजट में हम नया कोई स्कीमें नहीं देंगे। तो इस वजह से हमने इस साल नए स्कीमें नहीं दिया, और हमारे पुराना स्कीमों में भी अच्छे तरीके के साथ हमने कोई 500 के करीब स्कीमों को टारगेट किया है। उनमें सबसे पहले तरजीह दिया 50 लाख और 80 लाख से कम स्कीमों को मुकम्मल टारगेटेड किया है। वो इंशाल्लाह एक साल में मुकम्मल होंगे। तो अगले साल हमारे ईडीपी के ऊपर जो है तकरीबन 500 स्कीमें हमारे निकल जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमने पावर को ज़्यादा तरजीह दिया, क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी पावर को तरजीह दी है, लेकिन जिस अंदाज़ में हमारे हुकूमत ने पावर के तकरीबन 14 प्रोजेक्ट को हमने टारगेटेड किया है पूरा जीबी का, और 5 अरब 20 करोड़ रुपए उस टारगेटेड स्कीमों को रखा गया है, और 1 अरब 60 करोड़ रुपए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट उनको दिए। तो इससे इंशाल्लाह हम अगले साल तक हमारे पावर में 58 मेगावाट सिस्टम में आएगा। तो बिजली की किसी हद तक तो हम कमी को पूरा करेंगे। और इसके अलावा जो तरजीहात है हमारे इस बजट के, वो अभी तफसीली तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि हमने जो आवाम के ज़रूरियात है, जैसे कि 1122 का मुतालिबा था, और लाइन डिपार्टमेंट का, आपको पता है कि वफाक के ऐलान के बावजूद पंजाब ने 30% नहीं दिया, सुना है, बल्कि उन्होंने DRA दिया है नहीं। पंजाब जैसा सूबा अगर नहीं देते, हमने 30% दिया, तो 5 अरब रुपए जो हमें बजट ये जो 88 अरब का बजट हमें मिला है उसी से ही हमने दिया। तो हमारा जो लाइन डिपार्टमेंट और जो छोटे मुलाजिमीन हैं उन सब के लिए, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए बजट बना। और साथ ये है कि जो SPS में है या प्रोजेक्ट के अंदर हमारे मुलाजिमीन हैं, उनको 1 साल के टाइम बढ़ा के हमने उनको बजटेड किया है। आपको पता है कि पिछले दिनों इधर टीचर यहाँ पे बैठे थे, उनको भी 23 अरब रुपये रखा है और बजट का हिस्सा बनाए। तो इंशाल्लाह हमने इस साल बजट अवाम दोस्त बनाया और बहुत बेहतर बजट बना। जीबी के तारीख़ में पहली ये असम्बली होगा कि इसने आखिरी साल हमने इलेक्शन में जाते हुए हमने स्कीमें नहीं दी। सेहत के शोबे को तो आपने अच्छी खासी तरजीह दी है जी, लेकिन तालीम के शोबे में हमें इस तरह का फिगर बजट डॉक्यूमेंट में नज़र नहीं आ रहा। तालीम के शोबे में भी हमने
पैसा रखे, एंडोमेंट में 80 करोड़ रुपए रखे। सेम सर, एजुकेशन जो बजट आप लोगों ने पेश कर दिया, हाल ही में फेडरल एक कमेटी ने भी कुछ रिकमेंडेशंस की है जी, असेंबली को बजट पेश करके मंजूर करने के बाद उसको तहरीर करने के बाद से कुछ रिकमेंडेशन सामने आई थी, इस पर आप क्या कहेंगे सर? वो किसी कमेटी या किसी फर्द वाहिद का सोच ज़रूर होगा कि ये असेंबली जल्दी जाए और नया इलेक्शन हो, वो अपने आप को असेंबली में फिर आगे भी ख्वाब हो सकता है, लेकिन ये असेंबली अपना टेन्योर पूरा करेगी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के पास या किसी कमेटी के पास ये इख्तियार नहीं। ये इख्तियार सिर्फ सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव के पास है, और हम खुद कहेंगे तो फिर हो सकता है उसके बाद। सर कोई भी अलाउंस जो है वो मैडम, बात यह है कि हमने खाली सेक्रेटरीट मुलाजमीन को नहीं, हमने लाइन डिपार्टमेंट, आपको पता है कि इससे पहले हुकूमतों ने लाइन डिपार्टमेंट का बहुत पहले से वावेला था, उनका डिमांड था उनका, लेकिन नहीं दे सके। हमने पिछले साल इनको 10% दिया और इस साल उसको 30% तक लेके गया, और कम से कम 5 अरब रुपये सबसे ज़्यादा पैसा लाइन डिपार्टमेंट को दिया। इस बजट में अवाम दोस्त बजट आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तमाम तर जितने भी अलाउंसेस हैं, जितने भी मराहत हैं, वो सारे सरकारी मुलाजिमीन के लिए, आम आवाम के लिए इसमें क्या रखा गया है जो हमें नज़र नहीं आ रहा है? जैसे जो डेली वेजेस पे जो मुलाजिमीन काम कर रहे हैं, डेली वेजेस के मुलाजिमीन को हमने तनख्वाह 5 और 10 हज़ार थे, वो जाके 37 तक लेके गया, और जो नीचे लेवल के मुलाजिमीन हैं उनको हमने निकाला नहीं, इनको हमने मज़ीद